नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने समझा था कि कैसे यज्ञ मतलब वो समर्पण भाव वाले कर्म हमें बांधते नहीं हैं। ये बात गीता के अध्याय 3 श्लोक 9 में आई थी। आज हम इसी विचार को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। जी। आज हम ध्यान देंगे भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 13 से 15 पर। हाँ। ये श्लोक हमें बताते हैं कि अपना कर्तव्य, वो भी निस्वार्थ भाव से करना क्यों इतना जरूरी है, और अगर हम नहीं करते तो उसका क्या नतीजा होता है, खासकर पूरी सृष्टि के लिए। बिल्कुल। ये श्लोक कर्म के एक गहरे चक्र को सामने लाते हैं, और ये भी कि इस पूरी व्यवस्था में, इस सृष्टि के संतुलन में हमारे कर्तव्यों की क्या भूमिका है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले श्लोक 13 सुनते हैं। श्लोक 13 का संस्कृत पाठ। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्चन्ते सर्वकिल विषये घुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जी। इसका अर्थ है कि जो श्रेष्ठ लोग यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही पकाते हैं या भोगते हैं, वो तो असल में पाप ही खाते हैं। पाप खाते हैं, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हाँ, है तो। क्या इसका मतलब यह है कि भाई अपनी जरूरतें पूरी करना गलत है, या यहाँ पाप का मतलब कुछ और है, जैसे शायद सृष्टि के प्रति जो हमारा एक कर्ज है उसे न चुकाना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ पाप का वो मतलब नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। अच्छा। ये एक तरह से सृष्टि के संतुलन से कट जाने का संकेत है। देखिए, यज्ञ का मतलब है निस्वार्थ सेवा, अपना कर्तव्य निभाना। जी। तो जो व्यक्ति ऐसा कर्म करके उसके फल को सबके साथ बांटता है जी। या उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करता है, वो उस लेन देन के चक्र में अपना हिस्सा डाल रहा है। वो ऋणों से मुक्त होता है। ओके। पर जो सिर्फ अपने लिए ही सब जमा करता है जी, वो इस चेन को तोड़ रहा है। वो सिर्फ ले रहा है, दे नहीं रहा। हाँ। इसी असंतुलन को, इसी स्वार्थ को पाप भोगना कहा गया है। इस शेयरिंग और कृतज्ञता के बिल्कुल उलट है। समझ गया? तो ये एक तरह की चेतावनी है स्वार्थी होने के खिलाफ। बिल्कुल। अब श्लोक 14 इस बात को कैसे आगे बढ़ाता है, जरा वो भी सुनते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसका अर्थ है सभी प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। ठीक है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। हाँ। वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ से, अच्छा। और यज्ञ निर्धारित कर्मों से उत्पन्न होता है। अरे वाह, ये तो पूरा एक साइकिल है। अन्न, फिर जीव, फिर बारिश, फिर यज्ञ, फिर कर्म, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि पूरी सृष्टि कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट। आप सोचिए, जैसे हमारे कर्म अगर वो निस्वार्थ हैं, मतलब यज्ञ भावना से किए गए हैं, हाँ, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं। ये एनर्जी प्रकृति के संतुलन में मदद करती है, जैसे समय पर वर्षा होना। अच्छा, तो हमें जीवन के लिए जरूरी चीजें मिलती हैं, जैसे अन्न। तो ये दिखाता है कि हमारा हर सही कर्म सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए मायने रखता है। कमाल है, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। जी। और फिर आता है 15वां श्लोक, जो इस कर्म के स्रोत तक ले जाता है। श्लोक 15 का संस्कृत पाठ। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ है कर्मों को तुम वेद ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। कर्म वेदों से, ठीक है। और वेद अविनाशी परमात्मा अक्षर से प्रकट हुए हैं। वेद परमात्मा से, अक्षर से। हाँ, अक्षर यानी जो कभी नष्ट न हो। इसलिए वो सर्वव्यापी ब्रह्म, वो परमात्मा हमेशा ही यज्ञ में स्थित रहता है। तो कर्म वेदों से और वेद अक्षर यानी परमात्मा से। यहाँ अक्षर का क्या खास मतलब है, और ये जानना क्यों जरूरी है कि हमारे कर्मों का सोर्स इतना डिवाइन है? अक्षर का मतलब है वो परम सत्य जो कभी बदलता नहीं, नष्ट नहीं होता, परमात्मा। राइट। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के कर्तव्यों को एक बिल्कुल अलग, एक ऊंचा दर्जा देता है। अच्छा, कैसे? मतलब ये कि हमारे जो निर्धारित कर्म हैं वो सिर्फ समाज के बनाए नियम या कोई रीति रिवाज भर नहीं है। उनका जो मूल स्रोत है वो दिव्य ज्ञान यानी वेद है, और वेदों का स्रोत स्वयं परमात्मा है। ओहो। तो जब हम अपना काम, अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से करते हैं
तो हम सिर्फ दुनिया का कोई काम नहीं निपटा रहे होते। हाँ, हम सीधे उस परमात्मा से जुड़ रहे होते हैं जो खुद यज्ञ में यानी निस्वार्थ कर्म में मौजूद है। वाह, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे रोज के सही कर्म भी उस डिवाइन प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। ये तो सच में बहुत सशक्त विचार है। तो इन तीनों श्लोकों का सार ये हुआ कि हमें अपने हिस्से का काम, अपना कर्तव्य सिर्फ एक बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें सृष्टि से और परमात्मा से जुड़ने का एक तरीका समझकर निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। एकदम सही। और यही हमारे खुद के लिए भी अच्छा है और पूरी दुनिया के संतुलन के लिए भी जरूरी है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक बहुत बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है। अपना योगदान देना, अपना यज्ञ करना, यही हमारा धर्म है। और इसी से ये पूरा चक्र, ये पूरी व्यवस्था सही ढंग से चलती रहती है। सही बात है। यहाँ से एक बात सोचने को मिलती है। बताइए कि क्या हम अपने रोजमर्रा के साधारण से काम, मान लीजिए घर का काम हो या ऑफिस की कोई जिम्मेदारी या रास्ते में किसी की छोटी सी मदद कर देना, अगर हम उसे सही भावना से करें, मतलब निस्वार्थ सेवा के भाव से, तो क्या वो भी यज्ञ का रूप ले सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हमारा साधारण सा जीवन भी एक गहरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस बन सकता है अगर नजरिया सही हो। बिल्कुल। बहुत खूब। आज की इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं से निवेदन है कि अगर आपको ये बातें, ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। हम आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेकर आते रहेंगे। आज के लिए